आपने चंबल के डरावने किस्से तो सुने होंगे। चंबल की घाटियों और बीहड़ों में छिपे उन डाकुओं की कहानियां, जिन्होंने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना रखा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल डरावनी है, बल्कि दिलचस्प और रहस्यमयी भी है, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कालराज की, जो 70 के दशक का सबसे खतरनाक डाकू था। कालराज का नाम सुनते ही लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी। उसकी कहानियां इतनी भयानक थीं कि लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते थे। चंबल के बीहड़ों में हजारों कहानियां हैं, लेकिन कालराज की कहानी सबसे अलग और खौफनाक है। कहते हैं उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिससे वो और भी खतरनाक दिखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने बंदूक क्यों उठाई? कालराज ने अपने गांव वालों के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ये रास्ता चुना था। उसके गांव पर एक हमले में उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। बदले की आग इतनी भयानक थी कि उसे अंधेरे में धकेल दिया। हर डकैती के बाद खून की नदियां बहती थीं। कालराज ने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया। चंबल की गुफाएं उसके किले जैसी थीं, जहां से वो अपना गैंग चलाता था। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। एक बार पुलिस ने उसे घेर लिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। उस रात का गवाह सिर्फ चांद था। आखिर में कालराज ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के सामने हार नहीं मानी। उसकी कहानी आज भी चंबल में गूंजती है। कालराज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि बदले की आग का अंत बुरा ही होता है। आज चंबल शांत है, लेकिन कालराज की कहानी हमेशा याद रहेगी। कालराज की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। उसके गैंग में कई ऐसे लोग थे जो समाज के सताए हुए थे। उन्होंने कालराज को अपना नेता माना और उसके साथ जुड़ गए। कालराज ने उन्हें एक नई पहचान दी। कालराज का गैंग इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। उसके गैंग के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। कालराज ने अपने गैंग के लोगों को हमेशा साथ रखा और उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। एक बार पुलिस ने उसे घेर लिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। उस रात का गवाह सिर्फ चांद था। आखिर में कालराज ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के सामने हार नहीं मानी। उसकी कहानी आज भी चंबल में गूंजती है। कालराज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि बदले की आग का अंत बुरा ही होता है। आज चंबल शांत है, लेकिन कालराज की कहानी हमेशा याद रहेगी। कालराज की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। उसके गैंग में कई ऐसे लोग थे जो समाज के सताए हुए थे। उन्होंने कालराज को अपना नेता माना और उसके साथ जुड़ गए। कालराज ने उन्हें एक नई पहचान दी। कालराज का गैंग इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। उसके गैंग के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। कालराज ने अपने गैंग के लोगों को हमेशा साथ रखा और उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। एक बार पुलिस ने उसे घेर लिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। उस रात का गवाह चुपचाप था। आखिर में कालराज ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के सामने हार नहीं मानी। उसकी कहानी आज भी चंबल में गूंजती है। कालराज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि बदले की आग का अंत बुरा ही होता है। आज चंबल शांत है, लेकिन कालराज की कहानी हमेशा याद रहेगी। कालराज की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। उसके गैंग में कई ऐसे लोग थे जो समाज के सताए हुए थे। उन्होंने कालराज को अपना नेता माना और उसके साथ जुड़ गए। कालराज ने उन्हें एक नई पहचान दी। कालराज का गैंग इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। उसके गैंग के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। कालराज ने अपने गैंग के लोगों को हमेशा साथ रखा और उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। एक बार पुलिस ने उसे घेर लिया। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। उस रात का गवाह सिर्फ चांद था। आखिर में कालराज ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के सामने हार नहीं मानी। उसकी कहानी आज भी चंबल में गूंजती है। कालराज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि बदले की आग का अंत बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार